प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 विषय कृषि जीव विज्ञान यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पाठ नंबर 3 फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के पढ़ लिए हैं। आज पार्ट नंबर 4। पाठ का नाम है फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। कुछ कीट लाभदायक होते हैं, कुछ कीट हानिकारक भी होते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम लाभदायक और जो हानिकारक जो कीट हैं उनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम कीटों के अंतर्गत कातरा के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला कीट कातरा, जिसे रेड हेरी कैटरपिलर कहा जाता है। रेड हेरी कैटरपिलर। कातरा का वैज्ञानिक नाम एमसेप्टा मूरी होता है। कातरा का सबसे पहले वैज्ञानिक नाम एमसेप्टा मूरी होता है। ये कंपटीशन का जेट की दृष्टि से और बोर्ड की दृष्टि दोनों से महत्वपूर्ण है कि कातरा का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो एमसेप्टा मूरी होता है। पीछे 2017 में ये क्वेश्चन आया भी था जेट में कि रेड हेरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर है एमसेप्टा मूरी। आगे हम कातरा के गण की बात करते हैं। लेपिडोप्टेरा। कातरा का गण लेपिडोप्टेरा होता है। आगे बात करते हैं कुल की। कातरा का कुल आर्कटिडी होता है। आर्कटिडी। एक बात तो है, कातरा को रेड हेरी कैटरपिलर भी कहा जाता है। कातरा का वैज्ञानिक नाम एमसेप्टा मूरी होता है, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कातरा का गण लेपिडोप्टेरा होता है। कातरा का कुल आर्कटिडी होता है। कातरा एक सर्वभक्षी कीट, पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है। सर्वभक्षी कीट होता है, अर्थात ये एक से जो अधिक फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। उत्तरी भारत में यह प्रजाति अधिकता से पाई जाती है। कौन सी प्रजाति? कातरा की एमसेप्टा मूरी। अब देखिए, कातरा है, इसको रेड हेरी कैटरपिलर कहा जाता है। अभी 19 मार्च 2020 को जो बोर्ड एग्जाम लगी थी उसमें एक क्वेश्चन भी था, कातरा को रेड हेरी कैटरपिलर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कातरा का पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है तथा सिर गहरे भूरे रंग का होता है। अतः इसे रेड हेरी कैटरपिलर कहा जाता है। कातरा का पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है। लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है तथा सिर गहरे भूरे रंग का होता है। अतः इसे रेड हेरी कैटरपिलर कहा जाता है। आगे बात करते हैं
कि कातरा के जो पोषक पौधे हैं वे कौन कौन से हैं। कातरा की पोषक पौधों के अंतर्गत खरीफ की फसलें आती हैं। खरीफ की फसलों के अंतर्गत जैसे बाजरा है, ग्वार है, ज्वार है, मक्का है, तिल है इत्यादि। अब आगे बात करते हैं जो इसका जो हानि है कातरा की वो कौन सी स्टेज पहुंच जाती है। तो कातरा की केवल सुंडी की बात करें तो कातरा की केवल सुंडी, सुंडी का मतलब है लार्वा। कातरा की केवल सुंडी ही फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो कातरा कीट की कौन सी अवस्था फसलों को नुकसान पहुंचाती है? इसका राइट आंसर है सुंडी यानी लार्वा अवस्था। आगे कातरा के जीवन चक्र की बात करते हैं, लाइफ साइकिल। कातरा के जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण पिछले टर्न पर मैंने बताया था, जब किसी कीट के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं तो इस प्रकार का कायांतरण पूर्ण कायांतरण पाया कहलाता है। वयस्क, अंडा, लार्वा और प्यूपा, अगर ये चारों स्टेज हैं तो ये पूर्ण कायांतरण कहलाएगा। तो ये कातरा का जीवन चक्र है, चारों स्टेज है वयस्क, अंडा, लार्वा, प्यूपा। इसका मतलब कातरा के जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। कातरा के अंडे हल्के पीले रंग के, कातरा के अंडे हल्के पीले रंग के, पोस्ट के बीजों, कातरा के अंडे हल्के पीले रंग के, पोस्ट के बीजों यानी ओपियम सीड्स, यानी ओपियम मतलब अफीम, अफीम के बीजों के समान, पोस्ट के बीजों के समान होते हैं। कातरा के अंडे हल्के पीले रंग के तथा पोस्ट के बीजों के समान होते हैं। कातरा की एक जो मादा है वह अपने जीवन काल में लगभग 1500 अंडे देती है। कातरा की जो मादा है अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? 1500 अंडे देती है। आगे बात करते हैं कि जो कातरा की सुंडी है, जो लार्वा स्टेज है, वह 6 बार त्वचा निर्मोचन, कातरा की सुंडी 6 बार त्वचा निर्मोचन करके 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित होती है। कातरा की सुंडी कितनी बार त्वचा निर्मोचन करके पूर्ण विकसित होती है? 6 बार त्वचा निर्मोचन। देखिए एक शब्द है निर्मोचन, इससे क्या तात्पर्य है? बात करें कातरा, कातरा है कीट। अब कीटों का बाह्य कंकाल भी जो पिछले टर्म पर बताया था काइटिन का बना होता है। जब किसी कीट का जो बाह्य कंकाल है वह उतरता रहता है और नया कंकाल आता रहता है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह निर्मोचन कहलाती है। तो इसकी सुंडी अवस्था में 6 बार ये त्वचा निर्मोचन होता है और इसके पश्चात वह 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित होती है। आगे बात करते हैं साधारण दशाओं में इस कातरे का जो जीवन काल है 26 से 41 दिनों में पूरा होता है। कातरा का जीवन साधारण अवस्थाओं में या दशाओं में 26 से 41 दिन में पूरा हो जाता है। कातरे की एक वर्ष में पीढ़ियों की बात करते हैं तो कातरा की एक वर्ष में सामान्यतः एक ही पीढ़ी होती है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक पीढ़ियां भी पाई जाती है।
आगे हम बात करते हैं कातरा की। कातरा के नियंत्रण के लिए, कातरा के नियंत्रण के लिए खेत के चारों ओर नाली खोदी जाती है। ये भी जेट में आया हुआ क्वेश्चन है। किस कीट के नियंत्रण के लिए खेत के चारों ओर नाली खोदी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा कातरा। इसका वैज्ञानिक नाम बताया एमसेक्टा मुरी। तो पशु एवं भंडारण के जो प्रमुख कीट हैं उनमें से हमने एक कीट का अध्ययन किया, इसको मैं एक बार पुनः रिवाइज करवा रहा हूं। कातरा जिसे रेड हेरी कैटरपिलर कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मुरी होता है। इसका गण लेपिडोप्टेरा होता है, कुल आर्किड होता है। यह एक सर्वभक्षी पॉलीपेगस कीट होता है। कातरा की जाति उत्तरी भारत में अधिकता से पाई जाती है। कातरा का पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है तथा सिर गहरे भूरे रंग का होता है, अतः इसे रेड हेरी कैटरपिलर कहा जाता है। इसके पोषक पौधे खरीफ की फसलें होती है, जैसे बाजरा है, ग्वार है, मक्का, ज्वार, तिल आदि। कातरा की केवल सुंडी यानी जो लार्वा स्टेज होती है वही पशुओं को नुकसान पहुंचाती है। कातरे के जीवन चक्र की बात करते हैं तो इसके जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसमें फ्रोड, अंडा, लार्वा, प्यूपा चारों स्टेज पाई जाती हैं। अंडों की बात करते हैं, इसके अंडे हल्के पीले रंग के पोस्ट के बीजों यानी ओपियम सीड्स के समान होते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 1500 अंडे देती है। सुंडी लार्वा 6 बार त्वचा निर्मोचन करने के पश्चात 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित होती है। साधारण दशाओं में इसके जीवन काल की बात करते हैं तो जीवन काल 26 से 41 दिनों में पूरा हो जाता है। प्राय इसकी एक वर्ष में एक ही पीढ़ी होती है और कभी कभी एक से अधिक पीढ़ियां भी पाई जाती है। इस प्रकार से पशु भंडारण का एक प्रमुख कीट घोड़ा होता है कातरा। आगे हम दूसरे कीट के बारे में अध्ययन करते हैं। सफेद लट व्हाइट ग्राम। सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम होलोट्रिकिया पॉन्सेनगुनिया। सफेद लट का वैज्ञानिक नाम होलोट्रिकिया पॉन्सेनगुनिया होता है। आगे इसका गण कोलियोप्टेरा। सफेद लट का गण कोलियोप्टेरा होता है। आगे इसका कुल मेलेलोन्थिडी। सफेद लट का कुल मेलेलोन्थिडी होता है। अन्य नाम सफेद लट के अन्य नाम भी है, जिसमें कोकचेपार ब्रिंग, कोकचेपार ब्रिंग, इसके अलावा इसे माई ब्रिंग व जोन ब्रिंग भी कहा जाता है। एक बार पुनः रिवाइज करवा रहा हूं। सफेद लट इसे व्हाइट ग्रब कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होलोट्रिकिया पॉन्सेनगुनिया होता है। सफेद लट का जो गण है वो कोलियोप्टेरा होता है। इसका कुल मेलेलोन्थिडी होता है। सफेद लट के नाम है कोकचेपार ब्रिंग, माई ब्रिंग और जोन ब्रिंग। आगे बात करते हैं सफेद लट का जो शरीर है वो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। इसके पोषक पौधे ब्रह्मगुंके, बेर, खेजड़ी, गूलर, सेंजना, बबूल आदि इसके पोषक पौधे हैं। फल वृक्ष में इसके भृंग का जो सर्वप्रिय पोषक पौधा है वह बेर होता है।
आगे बात करते हैं कि क्षति हानि की फसलों को सर्वाधिक क्षति इस लट की तृतीय अवस्था द्वारा अगस्त माह में होती है। सफेद लट की तृतीय अवस्था के द्वारा अगस्त माह में सबसे अधिक हानि होती है। सफेद लट के जीवन चक्र की बात करते हैं। सफेद लट के जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, यानी इसके जीवन चक्र में प्रोड, अंडा, लार्वा और प्यूपा चारों स्टेज पाई जाती है, अतः पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। सफेद लट की जो मादा है वो अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है। सफेद लट की मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है। आगे बात करते हैं जो अंडे हैं उसका जो उस्मायन काल है, उस्मायन काल इंक्यूबेशन पीरियड, सफेद लट के अंडों का उस्मायन काल लगभग 7 से 13 दिन का होता है। सफेद लट के जो अंडे हैं उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह 7 से 13 दिन का होता है। सफेद लट के अगर संपूर्ण जीवन चक्र की बात करें तो 129 दिन से 150 दिन में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। सफेद लट का जो जीवन काल है वह कितने दिन का होता है? 129 से 150 दिन का होता है। आगे हम बात करते हैं सफेद लट की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां होती है। सफेद लट की एक वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी होती है। थैंक यू।